बैक टू डीएस क्लासेस में आज आप सभी का स्वागत है। मैं दीपिका साहू आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ क्लास 9th लेसन 1 द फन दे हैड की फुल एक्सरसाइज। और फर्स्ट में क्वेश्चन आंसर है। हम लोग बहुत ये जो फर्स्ट में क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं और उनको समझने में आप लोगों को बहुत मज़ा भी आएगा। सो फटाफट से स्टूडेंट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको मेरी वीडियो पहले मिल सके। एंड हाँ, वन मोर थिंग कि इसकी डिस्क्रिप्शन लिंक में द फन दे हैड की मतलब इसी पार्ट की फुल रीडिंग आपको दी गई है। अगर आपने नहीं देखी है या आपने इसकी पूरी स्टोरी नहीं समझी तो आप उस पर जाइए, उसमें मैंने पूरा डिटेल में हिंदी में समझाया है जिससे आप लोग उस स्टोरी को समझकर इसके क्वेश्चन आंसर आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आज की वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग जाएगी बिकॉज इसके क्वेश्चन आंसर बहुत सारे थे। मैंने बहुत कम टाइम लेने की कोशिश की है इसीलिए। और हाँ, इस जो ये जो वीडियो है इसमें मैंने बहुत मेहनत की है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है ना। सो फटाफट से लाइक कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ ओल्ड आर मैरीज एंड टॉमी। मतलब कि जो मैरी नहीं है, मार्गी है। मार्गी और टॉमी थी, उसकी जो उम्र है वो कितनी थी। तो ये रहा आंसर कि मार्गी वाज 11। जो मार्गी थी वो कितने की थी, 11 साल की थी। एंड टॉमी वाज 13। जो टॉमी था वो 13 का 13 साल का था। What did मार्गी राइट इन हर डायरी। उसने अपनी डायरी में क्या लिखा था। सो द आंसर इज़ कि ये क्वेश्चन है वो इसलिए लिखा है कि कंफ्यूज ना हो आप लोग। मार्गी रोट इन हर डायरी टुडे 17 मई 2157 टुडे वी फाउंड, यहाँ पर टुडे वी करके लिख लीजिएगा, फाउंड आ रेयर बुक। सो जो मार्गी है वो लिखती है उसकी डायरी में कि आज 17 मई 2157 को हमें एक रियल बुक प्राप्त हुई है या मिली है। ठीक है, वो यही लिखती है उसमें। थर्ड क्वेश्चन ये है हैड मार्गी एवर सीन अ बुक। थर्ड क्वेश्चन देखना आप, हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर। वो जो बुक थी उसने पहले कभी देखी। तो आंसर क्या है, आंसर ये है, इसका क्वेश्चन रीड कर लेना। नो मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको नो लिखना है। अगर आप क्वेश्चन को याद रटे ना, सिर्फ समझें तो आपको पूरा वो याद हो जाएगा। सिर्फ नो लिखेंगे और ये जो है आपको आपके क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो अगला देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज। वह उस जो भी उसको बुक मिली थी, जो रियल बुक उसको प्राप्त हुई थी, उसके बारे में उसका क्या विचार था। तो आइए जानते हैं फोर्थ का आंसर। तो फोर्थ का आंसर ये है, मतलब क्वेश्चन ये है, सॉरी ये थोड़ा सा कट गया क्योंकि ये जो है वो मैंने क्वेश्चन 6 का लिख लिया था। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। यहाँ से देखिएगा, शी फाउंड इट स्ट्रेंज दैट वर्ड्स एंड लेटर्स इन द बुक स्टूड स्टिल, दे वर नॉट मूविंग एज इन अ कंप्यूटर स्क्रीन है यहाँ पर। ठीक है, मैं इसको कट कर देती हूँ जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या ही करना है। जो कटा है उसको ना देखें क्योंकि वो मैंने सेकंड क्वेश्चन का लिख लिया था इसलिए। तो उसको जो बुक प्राप्त हुई थी ना, जो उसको बुक प्राप्त हुई थी, इट स्ट्रेंज दैट वर्ड्स, उसके वर्ड्स उसको बहुत ज़्यादा अनजाने लग रहे थे। उसके जो लेटर थे, जो मतलब कि शब्द थे, जो अक्षर थे इन द बुक, उस बुक में स्टूड स्टिल, मतलब वो अपनी जगह पर खड़े हुए थे। आज की अगर हम बात करें, आज की हमारी बुक की जो अक्षर हैं वो हिलते थोड़ी ना हैं क्यों। और उनको इतना स्ट्रेंज इसलिए लग रहा था क्योंकि ये फ्यूचर की मतलब स्टोरी है, फ्यूचर स्टोरी है। तो ये फ्यूचर के किड्स हैं, तो इनके पास कोई भी बुक ऐसी नहीं है। ये कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़ते हैं तो उनके लिए वो बहुत ज़्यादा
स्ट्रेंज बात थी कि यार इसके ना तो बर्ड्स हिल रहे हैं, ना ये एक जगह पे खड़े हुए हैं, ना तो मूव कर रहे हैं। किसकी तरह? कंप्यूटर स्क्रीन की तरह। ये स्क्रीन लिखा है, मैं यहाँ पर कर देती हूँ तुमको। ये लो, लिख देती हूँ, SCREEN स्क्रीन। ठीक है, फिफ्थ देखते हैं अपन। फिफ्थ का अगर आप ये देखेंगे तो फिफ्थ का ये रहा। देखिए, ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है आप देखिए, व्हाट डू यू थिंक आ टेली बुक इज़? आप क्या सोचते हैं टेली बुक क्या है? मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या है? आपने अगर पार्ट पढ़ा है, पूरा लेसन समझा है तो आपको पता चल जाएगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा। चलिए आइए जानते हैं फिफ्थ का आंसर अपन। ये देखिए, फिफ्थ का आंसर हम लोग देख रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज़। तो टेली बुक इज़ not written on papers, it is stored in a computer software। तो जानते हैं इसका मतलब? इसका मतलब यही है कि जो टेली बुक है, मैं ये कट इसलिए कर रही हूँ कि प्रॉब्लम ना हो समझ। जो टेली बुक है वो पेपर पे नहीं लिखी जाती है, ना ही लिखी गई है। ये एक सॉफ्टवेयर बोलें तो स्टोर रहता है, किसमें? कंप्यूटर में। मतलब पहले से ही वो उसमें ऐड रहता है और चलता जाता है, अलग अलग बुक निकालते जाता है, तो उसको ही टेली बुक कहा जाता है, ना कि कोई पेपर पे लिखा हुआ वाइड या फिर पेपर वाली बुक। क्योंकि उस ज़माने में ये जो बात चल रही है वो, सॉरी, उस ज़माने में बोलने तो 2157 की बात चल रही है। ये फ्यूचर किड्स हैं और ये फ्यूचर स्टोरी है, तो उस ज़माने में कंप्यूटर पे लिखा जाता था। आइए जानते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है। वेयर वाज मार्गीज स्कूल, डिड सी हैव एनी क्लासमेट? कहाँ था मार्गी का स्कूल और क्या उसके कोई क्लासमेट थे? मतलब कि जो साथ में रहते हैं क्लासमेट, उसके साथ कोई कक्षार्थी थे? तो आंसर ये रहा आपका, मार्गीज स्कूल वाज नियर हर ओन बेडरूम। जो मार्गी का स्कूल था वो उसके ही बेडरूम में था। एंड सी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट, और ना उसका कोई भी क्लासमेट था, क्योंकि जो उसका क्लासरूम और स्कूल था वो एक कंप्यूटर से ही चलता था और वो कंप्यूटर उसको सब कुछ पढ़ाता था। ठीक है, अब सेवेंथ की बात करते हैं। व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न? जो मार्गी और टॉमी थे वो कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा विषय सीखते थे? तो आइए इसका आंसर जानते हैं हम। सो द आंसर इज़ कि मार्गी लर्न, ये एल है, सॉरी वो कट गया गलती से। मार्गी लर्न जियोग्राफी एंड मैथमेटिक्स, टॉमी लर्न, ये एल है और ये भी एल है, लर्न हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। जो मार्गी थी वो क्या सीखती थी? जियोग्राफी और मैथमेटिक्स, और जो टॉमी था वो क्या सीखता था? हिस्ट्री और मैथमेटिक्स। ठीक है, अभी हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये था फर्स्ट पार्ट का, इसके 7 क्वेश्चन थे। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसके 2 क्वेश्चन है। ठीक है, ये रहा सेकंड, आंसर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द स्टोरी। आपको बताना है कि किसने किससे कहा और किसके मतलब एक आध वर्ड देंगे वो लोग, एट दे या फिर कोई भी जो भी स्टोरी में आया है वो, और आपको बताना है कि ये किसको संदर्भित कर रहा है, किसको संबोधित कर रहा है। ठीक है, आई वुडंट थ्रो इट अवे, ये है इसका क्वेश्चन। अब इसमें उन्होंने कितने क्वेश्चन पूछे हैं? 1 2 3। तो फर्स्ट देखेंगे क्या पूछा है, हु सेज दीज बर्ड्स। जो वर्ड है मतलब ये जो पूरा क्वेश्चन में दिखा है, फर्स्ट आप यहाँ से देखना कि आई वुडंट थ्रो इट अवे, ये किसने कहा था? तो आंसर जानते हैं हम लोग। ये है क्वेश्चन, ये वाला, और ये इसका आंसर है। टॉमी सैड दीज वर्ड्स, ये वर्ड्स किसने बोले थे? आई वुडंट थ्रो इट अवे, ये बोला था टॉमी ने। ठीक है, अब इसका सेकंड क्वेश्चन अपन देख लेते हैं कि सेकंड क्वेश्चन ये रहा कि व्हाट डज इट रेफर टू। इट किसको रेफर कर रहा है, किसको संदर्भित कर रहा है, किसको बता रहा है? तो सेकंड क्वेश्चन ये रहा, ये है, इट रिफर्स टू एन एंशियंट बुक। जो ऐतिहासिक, मतलब जो आज के ज़माने की बुक है, ये मैं बता चुकी हूँ 2 से 3 बार कि फ्यूचर किड्स की बात हो रही है और फ्यूचर स्टोरी की बात हो रही है। तो जो इट है उसमें आई वुडंट
इसमें ये लिखा है ना, आई वुडंट थ्रो इट अवे, तो जो इट है ना, तो वो इट जो है वो एंशियंट बुक को बता रहा है। वो बोल रहा है कि मैं इस बुक को नहीं फेंकूंगा या नहीं हटाऊंगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ये है, पहले बुक में देख लो। थर्ड क्वेश्चन ये रहा, थर्ड क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ इट बीइंग कंपेयर विथ बाय द स्पीकर। ठीक है, ये किसको कंपेयर कर रहा है, तो अभी इसका आंसर जानते हैं हम लोग। आंसर ये रहा थर्ड का, द स्पीकर कंपेयर इट विथ अ टेलीबुक। जो स्पीकर है वो किसको कंपेयर कर रहा है, वो बता रहा है टेलीबुक को। ठीक है, मतलब कि कंपेयर हो रहा है इसमें। तो अब यहाँ पर हम सेकंड देखेंगे, तो सेकंड में क्या लिखा। सेकंड क्वेश्चन ये था, उन्होंने पूछा है आगे, पहले अपन जो उन्होंने ये दिया है इसको पढ़ लेते हैं। पूरा एक सेंटेंस टाइप का दिया है आपको वाक्य। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। ठीक है, अभी इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये जो सेंटेंस है, हु डज दे रिफ़र टू, इसमें दे किसको रिफर कर रहा है। ठीक है, तो इसमें अपन आंसर देखते हैं। ये है क्वेश्चन, ये हाँ ये जो है वो पूरा वर्ड है, इसमें ही देख लेंगे अपन। और ये इसका आंसर, तो दे रिफ़र टू द पीपल द ओल्ड टाइम। ये जो दे है, दे ये किसको रिफ़र कर रहा है, ये बता रहा है पुराने ज़माने के टाइम के लोगों को। मतलब जो इसमें बता रहे हैं ना कि जो ह्यूमन टीचर थे, उसमें अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो वो बोलते हैं कि इट वाज अ मैन, वो इंसान थे। जो टीचर्स थे उस ज़माने के, वो इंसान थे। तो यहाँ पर जो दे है वो किसको रेफ़र कर रहा है, दे हैड अ टीचर बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, मतलब वो रेगुलर टीचर नहीं थे। जैसे कंप्यूटर स्क्रीन पर जब उस टाइम पर हो रहे हैं, वो क्या थे, मैन थे। ठीक है, तो जो यहाँ पर दे बताया गया है वो किसको बता रहा है, वो बता रहा है ओल्ड टाइम के प्यूपल्स को, लोगों को। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम लोग देख लेते। इसमें सेकंड में ये पूछा गया है कि व्हाट डज रेगुलर मीन हेयर। यहाँ पर रेगुलर मतलब क्या है, रेगुलर मतलब यहाँ पर कुछ और ही है। अभी आपको मैं बता देती हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर व्हाट डज रेगुलर मीन हेयर, तो हेयर रेगुलर रिफर टू द मैकेनिकल टीचर देन दे हैड। यहाँ पर रेगुलर टीचर का मतलब मैकेनिकल टीचर से था, जो उस टाइम पर उनको पढ़ाते थे। मतलब कंप्यूटर में एक टीचर सेट होता था, वो उसको पढ़ाता था। तो ये रोबोट टीचर की बात हो रही है, ना कि और किसी की। तो यहाँ पर रेगुलर मतलब क्या है, मैकेनिकल टीचर से है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है इसमें, वो और देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज इट कॉन्ट्रास्ट विथ। इसका आंसर है, ये इसका क्वेश्चन है और आंसर, अ मैकेनिकल टीचर एंड अ ह्यूमन टीचर आर बीइंग कंपेयर। यहाँ पर जो मैकेनिकल टीचर है और ह्यूमन टीचर है, एक दूसरे को कंपेयर और एक दूसरे को बता रहे हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर यही होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में 8 कुछ क्वेश्चन है, तो उनको जल्दी जल्दी से हम लोग कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। सो ये पूरे क्वेश्चन हो गए। अब ये वाला जो थर्ड में आपको दिख रहा है ना, ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखें। सो ये रहे आपके अगले क्वेश्चन, ये यहाँ तक हो गया अपना। आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चन इन अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 3 वर्ड्स। इसमें आपको ये 8 के क्वेश्चन के आंसर देने हैं। What kind of teachers did मार्गी एंड टॉमी हैव। जो मार्गी और टॉमी, उनके पास किस प्रकार के टीचर थे। तो आंसर है इसका, मार्गी एंड टॉमी बिलोंग टू द फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, मैंने ये बात आपको 2 से 3 बार बता चुकी हूँ कि जो मार्गी है और जो टॉमी है वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, फ्यूचर जनरेशन से। यहाँ पर 2157 तक की बात चल रही है, ये फ्यूचर किड्स हैं और यहाँ पर फ्यूचर स्टोरी की बात चल रही है। ठीक है, तो देयर टीचर इज़ नॉट, यहाँ के टीचर जो थे वो इज़ नॉट अ ह्यूमन बीइंग। जो वहाँ के टीचर थे वो इंसान नहीं थे, क्योंकि दे हैव अ मैकेनिकल टीचर विच इज़ ऑपरेटेड बाय द कंप्यूटर एट होम। इनके पास
कोई भी ह्यूमन टीचर नहीं था। इनके पास मैकेनिकल टीचर थे जो ऑपरेट किए जाते थे कंप्यूटर के द्वारा घर पर। ठीक है, इनके घर पर ही स्कूल होता था अलग अलग। The second question is what did Margie's mother send for the county inspector? यहाँ पर इंस्पेक्टर का मतलब कुछ और है, वो वाला इंस्पेक्टर नहीं है ये पुलिस वाला। यहाँ पर इंस्पेक्टर का मतलब ये है कि जो मैकेनिकल टीचर होते थे अगर उसमें कोई खराबी आ जाती थी तो उनको सुधारने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर आते थे। तो ये क्वेश्चन आंसर ये है कि मार्गी वॉज नॉट डूइंग वेल इन हर स्टडीज़ परहैप्स समथिंग वाज रॉन्ग विथ हर मैकेनिकल टीचर। जो मार्गी थी वो अपनी स्टडी में अच्छा नहीं कर पा रही थी। शायद उसके जो मैकेनिकल टीचर था उसमें कुछ खराबी आ गई थी। क्या खराबी आ गई थी? देखिए यहाँ तक हो गया कि रॉन्ग विथ हर मैकेनिकल टीचर। सो मार्गीज मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। जो मैकेनिकल टीचर था उसमें खराबी आ गई थी तो जो मदर थी उसने काउंटी इंस्पेक्टर को भेजा था इंस्पेक्ट टू द मैकेनिकल टीचर। जो मैकेनिकल टीचर था उसको इंस्पेक्ट मतलब सुधारने के लिए उसने काउंटी इंस्पेक्टर को भेजा था। तो जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो मैकेनिकल टीचर को सुधारने वाले को बोला जाता था। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे थर्ड क्वेश्चन ये है कि व्हाट डिड ही डू। आंसर ये है कि ही स्लो डाउन द मैकेनिकल टीचर स्पीड्स। जो यहाँ पर ही है इसका मतलब जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसने क्या किया, स्पीड था उसको अप टू एन एवरेज 10 एयर लेवल। जो मैकेनिकल टीचर थी उसकी स्पीड को कितना एवरेज पर कर दिया था, 10 एयर लेवल। मतलब 10 साल के बच्चे के हिसाब से उसने द मैकेनिकल टीचर्स स्पीड वाज कंट्रोल्ड एंड एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द 10 एयर लेवल ऑफ मार्गी। जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसने उसकी स्पीड को कंट्रोल करके एडजस्ट कर उसको 10 ईयर के अकॉर्डिंग कर दिया था, 10 ईयर के लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो सही हो गया था। अभी हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन ये है कि वाई वाज मार्गी डूइंग बैडली इन जियोग्राफी, व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर। जो मार्गी थी वो मतलब बुरा क्यों कर रही थी जियोग्राफी में, और जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसने उसकी सहायता कैसे की। चलिए जानते हैं इसका आंसर। ये है इसका क्वेश्चन और आंसर हम लोग देखेंगे। आंसर ये रहा कि जो मार्गीज मैकेनिकल टीचर्स जियोग्राफी सेक्टर वाज एडजस्ट अवर मार्गीज लेवल। मतलब कि जो जियोग्राफी सेक्टर था उसका मैकेनिकल टीचर जो था वो मार्गी के लेवल से ऊपर का था। मतलब वो और तेज़ी से चल रहा था, जो मार्गी की एज थी उसके अकॉर्डिंग नहीं था, इसलिए वो उसकी जियोग्राफी में अच्छा नहीं कर पा रही थी। द काउंटी इंस्पेक्टर स्लो इट टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। जो काउंटी इंस्पेक्टर आया था उसने उसकी स्पीड को स्लो कर दिया था कितने एवरेज पर, 10 ईयर लेवल के एवरेज पर। ठीक है, देखते हैं अभी अगला। इसका फिफ्थ आंसर जानेंगे फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज टीचर्स। जब एक बार टॉमी का टीचर खराब हो गया था तो उसके साथ क्या हुआ था, अभी बताते हैं, देखते हैं इसका आंसर। तो जो टॉमी का टीचर था उसके साथ क्या हुआ था, देखिए इस क्वेश्चन आंसर हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, इसीलिए मैंने बोला है कि जो मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी हुई है ना, लेसन 1 द फन डे हैड, इसी का फुल रीडिंग वो एक बार पढ़ लीजिएगा, जिससे इसके आंसर आपको याद करने में समझने में बहुत आसानी होगी। जो टॉमीज़ मैकेनिकल टीचर था उसके साथ ब्रोक डाउन, इट वॉज टेकन अवे फॉर अ मंथ बिकॉज। जो टॉमी का मैकेनिकल टीचर था वो एक बार नीचे गिर गया था, तो जो काउंटी इंस्पेक्टर आए थे ना उन्होंने क्या किया था, उसको लेकर गए थे एक मंथ के लिए, एक महीने के लिए। इट्स हिस्ट्री सेक्शन एंड
सॉरी, इट्स हिस्ट्री सेक्शन हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। तो जो उसका हिस्ट्री का सेक्शन था ना, वो क्या था, पूरा खाली हो गया था। तो जो काउंटी इंस्पेक्टर आए थे ना, वो उसको ले गए थे। ठीक है, ये कहानी जब वो बोलती है ना कि शायद मेरे साथ भी यही हो जाए, लेकिन उसका जल्दी ठीक हो जाता है। मार्गी का जो जियोग्राफी सेक्टर होता है वो जल्दी से ठीक हो जाता है, क्योंकि उसमें लेवल ही करना रहता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 6th वाला कि डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर फॉर स्कूल, इफ सो तो वाई। मतलब कि जो मार्गी थी वो रेगुलर डेज या आवर्स पर स्कूल जाती थी, मतलब लेती थी, एंड अगर हाँ तो क्यों। आंसर इज, तो इसका आंसर ये रहा कि यस, मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल। एक मिनट रुकिए, जो मार्गी थी वो लेती, मतलब उसका रेगुलर डेज और आवर्स पर घंटों और दिन में स्कूल था, बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर। क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि जो उसकी मदर कहती थी कि जो लड़कियाँ होती हैं छोटी, वो जल्दी सीख जाती हैं इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। अगर वो मतलब कि प्रति घंटे के हिसाब से पढ़ाई करेंगी ना, तो वो जल्दी सीख जाती हैं, ऐसा उसकी माँ को लगता था। तो इस हिसाब से वो डेली क्लासेस लेती थी, डेली दिन में और घंटे में पढ़ती थी। ठीक है, यहाँ पर हम 7th क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला, हाउ डज टॉमीज डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। कैसे टॉमी ने बताया कि पुराने जो स्कूल होते थे वो कैसे होते थे। तो आंसर, इसका क्वेश्चन है, इसका आंसर इस तरफ है, ये देखिए। टॉमी सेज दैट, टॉमी कहता है कि इन ओल्ड स्कूल द टीचर्स डिड नॉट है ये, अलाइव इन द हाउस। मतलब जो पुराने टीचर थे, मतलब ओल्ड टाइम के, हमारे ज़माने की बात हो रही है, अपने ज़माने की बात हो रही है, मतलब कि अभी हम लोग बुक से पढ़ाई करते हैं। तो जो फ्यूचर किड्स हैं, जो फ्यूचर किड है टॉमी, वो बोलता है कि जो पुराने ज़माने की टीचर होते हैं वो डेली, द टीचर डिड नॉट अलाइव इन द हाउस। जो टीचर होते थे वो घर में नहीं होते थे, दे हैड अ स्पेशली बिल्डिंग। उनके लिए एक स्पेशली बिल्डिंग होती थी, एक मतलब अलग इमारत या फिर घर की बात हो रही है कि एक अलग घर होता था, एक अलग बिल्डिंग होती थी। एंड ऑल चिल्ड्रन वेंट देयर टू लर्न। और जो सभी बच्चे थे वहाँ पर जाते थे सीखने के लिए। लेकिन उनके टाइम पे क्या, बेचारे के टाइम पर घर ही स्कूल बना दिया, एक रूम में कंप्यूटर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। 8th का आंसर और देखेंगे, हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये मत सोचिएगा कि ये तो अभी बताया था, ये स्कूल है और ये टीचर्स है। तो पहले हमने स्कूल के बारे में बताया, अभी जो टॉमी है उसने टीचर्स के बारे में क्या डिस्क्राइब किया था वो बताना है। ठीक है, तो देखते हैं आंसर। सो ये रहा उसका आंसर। इसका क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा था यहाँ पर। ही डिस्क्राइब्ड दैट ओल्ड वर ह्यूमन। जो पुराने ज़माने में जो टीचर होते थे, ये टीचर है, मैं यही सोच रही कि टीच्ड कैसे लिख दिया, टॉट होता है इसका, तो अगर सेकंड फॉर्म है तो। ही डिस्क्राइब दैट ओल्ड टीचर्स वर ह्यूमन बीइंग। जो पुराने टाइम के टीचर थे, पुराने वक्त के जो टीचर थे, शिक्षक थे, वो क्या थे, ह्यूमन बीइंग थे, इंसान थे। एंड दे कम टू द स्कूल इन अ स्पेशली बिल्डिंग। और वह स्कूल आते थे, जो स्कूल होता था वो एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, अलग इमारत होती थी। एंड ही टोल्ड द स्टूडेंट्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड क्वेश्चन। जो टीचर होते, यहाँ पर ही से टीचर का ही मतलब बताया गया है। तो जो टीचर होते थे वो क्या करते थे, वो स्कूल जो स्पेशली बिल्डिंग होती थी, जो टीचर होते थे वह ह्यूमन बीइंग होते थे, इंसान होते थे। एंड दे कम टू स्कूल, वह स्कूल आते थे स्पेशली बिल्डिंग में। एंड ही टोल्ड द स्टूडेंट्स, और वो चिल्ड्रनों को क्या करते थे,
बताते थे, समझाते थे एंड गेव देम होमवर्क, और उनको होमवर्क देते थे एंड आस्क्ड क्वेश्चन, और उनके ही विषय में क्वेश्चंस करते थे, प्रश्न पूछते थे। ठीक है, तो इसमें सब अपने बारे में बताया गया। ये फ्यूचर किड्स की कहानी थी, टॉमी और मार्गी की। ये उसके पूरे क्वेश्चन आंसर रहे, और हाँ, मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है, तो प्लीज़ एक लाइक तो आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा मेरी मेहनत के लिए ही। और जिसने भी हमारे चैनल डीएस क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, स्पेशली 9th 10th 8th 6th एंड 7th के जो स्टूडेंट्स हैं, जिनको ग्रामर और पूरे लेसन समझने हैं, पूरी एक्सरसाइज चाहिए, वो लोग। ठीक है, और जिनको भी करना है, जिनको ग्रामर चाहिए वो तो कर ही सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को, हमारी इंस्टा आईडी को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, वन मोर थिंग कि इसके बाद जो लेसन 2 है, द रोड डिवाइड वाला, मतलब उसमें 2 रोड डिवाइड किए गए हैं, मतलब क्लास 9th का 2nd चैप्टर जो है उसका, तो वो उसकी जो फुल एक्सरसाइज है वो जल्दी हमारे चैनल पर आने वाली है। तो जिसको भी चाहिए वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।